नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में पारा शिक्षकों को मिलेगा पेंशन। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। संविदा सेवा भी पेंशन में जोड़ी जाएगी। 2 महीने में सरकार को लेना होगा फैसला। कोर्ट का आदेश कॉपी आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा चीज को क्लियर किया गया है। यहाँ पर है झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों के पेंशन अधिकार से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर पारा शिक्षक के रूप में दी गई सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा माना जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने 5 सेवानिवृत्त इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उनकी पारा शिक्षक अवधि को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाए। अदालत ने पूरी प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी करने तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से भुगतान होने तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज देने का भी आदेश दिया है। पारा शिक्षक से बने नियमित शिक्षक फिर भी नहीं मिली पेंशन। दरअसल याचिकाकर्ता मानिक चंद्र मंडल, उत्पल कुमार मुखर्जी, अब्दुल हमीद अंसारी, शिव नारायण गुप्ता और मोतीलाल टुडू पहले पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। बाद में चयन प्रक्रिया के तहत उनकी नियमित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। वर्ष 2025 में सेवानिवृत्ति के समय उनकी नियमित सरकारी सेवा 10 वर्ष से कुछ महीने या कुछ दिन कम थी। इसी आधार पर उन्हें पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि पारा शिक्षक के रूप में 8 से 12 वर्षों तक दी गई उनकी निरंतर सेवा को भी पेंशन के लिए जोड़ा जाना चाहिए। तो सरकार ने इसका विरोध किया। राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि पारा शिक्षक के रूप में की गई सेवा पूरी तरह संविदा आधारित थी, इसलिए उसे पेंशन योग्य सेवा नहीं माना जा सकता। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने नियमित सरकारी सेवा में 10 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, इसलिए वे पेंशन के पात्र नहीं हैं। सरकार ने अपने पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पुराने फैसलों का हवाला भी दिया। हाईकोर्ट ने सरकार की दलील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार स्वयं नियमित शिक्षक भर्ती में 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करती रही है और इसके लिए न्यूनतम 2 वर्ष की निरंतर सेवा अनिवार्य शर्त थी। अदालत ने कहा है कि जब नियुक्ति के समय पारा शिक्षक की सेवा को पात्रता माना गया, तो पेंशन के समय उसी सेवा को नकारना उचित नहीं है। सरकार एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते दोहरा मापदंड नहीं अपना सकती। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन कोई अनुग्रह या दया नहीं, बल्कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। तो हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी की संविदा सेवा के बाद नियमित नियुक्ति होती है, तो पूर्व की सेवा को पेंशन के लिए जोड़ा जा सकता है। अदालत ने जिन प्रमुख मामलों का हवाला दिया, उनमें शामिल है
तो प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2019, हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम शीला देवी 2023, एसडी जयप्रकाश बनाम भारत सरकार 2025। इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पूर्व निर्णय का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संविदा या अस्थायी सेवा को पेंशन योग्य सेवा में शामिल करना न्याय संगत और कानून सम्मत है। तो 8 सप्ताह में पेंशन और अन्य लाभ देने का निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की पारा शिक्षक अवधि को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों की पूर्ण गणना की जाए। साथ ही आदेश दिया गया कि पूरी प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए और सेवानिवृत्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज भी दिया जाए। क्या इस फैसले का असर अन्य राज्यों पर पड़ेगा? तो यह निर्णय फिलहाल झारखंड के इस विशेष मामले से संबंधित है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला दिया गया है। ऐसे में अन्य राज्यों के संविदा या पारा शिक्षक भी समान परिस्थितियों में इस फैसले का कानूनी आधार के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि इसका स्वतः सभी राज्यों पर लागू होना आवश्यक नहीं है। साथ ही थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा WPS नंबर 3520 ऑफ 2026 मामले में 29 जून 2026 को सुनाया गया यह निर्णय कि उन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है जो पहले पारा टीचर के रूप में कार्यरत थे और बाद में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियमित हुए थे। इस मामले का संक्षिप्त सारांश यह है। मुख्य विवाद तो याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जिसमें ग्रेच्युटी, लीव ये सब है के लिए आवेदन किया था। उनका कहना था कि पारा टीचर के रूप में उनके द्वारा की गई संविदात्मक सेवा को भी पेंशन हेतु क्वालिफिकेशन सर्विस में जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि वे नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरकर शिक्षक बने थे और उनकी संविदात्मक सेवा बिना किसी रुकावट के थी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम शीला देवी जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि नियमितीकरण से पहले की संविदात्मक सेवा को पेंशन के लिए गिना जाना चाहिए। राज्य सरकार ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने नियमित सेवा में 10 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, जो पेंशन के लिए न्यूनतम आवश्यक है। उन्होंने परमेश्वर नंदा मामले का हवाला देते हुए कहा कि संविदात्मक अवधि को नहीं गिना जाना चाहिए। तो न्यायालय का निर्णय है कि माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने नियुक्ति के समय पारा टीचर के रूप में 2 साल के अनुभव को आधार माना था, इसलिए अब पेंशन के मामले में उस सेवा को नकारा तर्कसंगत नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं का मामला परमेश्वर नंदा मामले से अलग है, क्योंकि यहाँ संविदात्मक सेवा और नियमित सेवा एक ही विभाग स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में थी और बीच में कोई रुकावट नहीं थी। अदालत ने प्रेम सिंह और शीला देवी मामले के नजीरों का पालन करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं की पैरा टीचर के रूप में की गई सेवा को पेंशन के उद्देश्य से गिना जाए। तो लास्ट में यही हुआ कि याचिकाकर्ताओं की संविदात्मक सेवा को पेंशन के लिए जोड़ा जाएगा, सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करना है और 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करना है। देय राशि पर सेवानिवृत्ति की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी दिया जाएगा। तो ये सारी बात है। तो ये पारा टीचर के लिए बहुत बड़ी जीत है जो पारा टीचर से नियमित शिक्षक बने हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।